बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अप्रैल 2021 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किए। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर बुलिश थे, कौन से बेरिश में गए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स, उसकी डिटेल्स देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वो वीक का आगाज नेगेटिव साइड से किया है। 236 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,950 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 0.52%। तो अपने 45,000 का जो लेवल था उसके नीचे जो है वो आज क्लोज हुई है। ओपनिंग जो थी वो पॉजिटिव साइड पे थी 45,221 और सिर्फ 80 पॉइंट्स जो है वो गेन किए थे अर्ली आवर में। 45,267 का जो है वो हाई लगा है 0.18%। उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आई है। पूरे दिन ही तकरीबन मार्केट नीचे की ट्रेड होती रही। 44,758 का जो है वो लो लगा है। 428 पॉइंट्स डाउन थे 0.95%। लास्ट आवर में थोड़ी सी जो है वो रिकवरी हुई और 236 पॉइंट्स की कमी के साथ 44,950 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स में जो है वो थोड़ी सी कमी देखी गई है। 173 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। 5 डे की जो एवरेज है उससे कम है। 201 मिलियन शेयर जो है वो 5 डे की एवरेज बन रही है। स्क्रिप्ट वाइज बात करें तो 21 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे। KSE 100 इंडेक्स के 68 डाउन थे और 11 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो नेगेटिव साइड पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने 44 पॉइंट्स निकाले। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की तरफ से 37, सीमेंट सेक्टर ने 28, फार्मास्यूटिकल्स 27, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 26 पॉइंट निकाले। रिफाइनरी और केमिकल की तरफ से 21 पॉइंट निकले। पावर जनरेशन और इंजीनियरिंग सेक्टर ने 15, जबकि फर्टिलाइजर और ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 13 पॉइंट्स लूज किए। पॉजिटिव साइड पे आज टेक्नोलॉजी ने ही 85 पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं। प्लस साइड पे कंपनीज की अगर बात करें तो TRG ने सबसे ज्यादा 96 पॉइंट्स ऐड किए। FFC ने 27, मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 22, ईफर्ट 13, जबकि पोल ने 10 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे जो है वो एंग्रो ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं 49, PSO ने 25, सरले की तरफ से 23, OGDCL और HBL ने 20 पॉइंट, UBL ने 16, आदमजी इंश्योरेंस ने 13, सिस्टम लिमिटेड और डीजी खान सीमेंट ने 11 पॉइंट्स लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे टेक्सटाइल वीविंग टॉप पे था 3% का डिक्लाइन के साथ। रिफाइनरी सेक्टर 2.93% डाउन था। इंजीनियरिंग सेक्टर 2.15%, टेक्सटाइल कंपोजिट 2.08, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.83, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 1.71% डाउन थी। शुगर सेक्टर 1.50, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 1.37, फार्मास्यूटिकल्स 1.29, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.29, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एक्सेसरीज जो है 1.16 और केमिकल सेक्टर भी 1% डाउन साइड पे गया है। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2.50% प्लस में गए। लीजिंग कंपनीज 1.39% प्लस थे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 1.16% प्लस। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 0.85, जबकि मुदारबस भी 0.74% अपसाइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 209 पॉइंट के इजाफे के साथ 30,500 के लेवल पे बंद हुआ है। 503 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम था। KSE 30 इंडेक्स 42 पॉइंट्स की कमी के साथ 18,422 पे बंद हुआ है 94 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का 30 इंडेक्स 606 पॉइंट्स डाउन था। 73,866 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 53 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 192 पॉइंट्स की कमी हुई है। 21,970 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 218 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। ETFs की बात करें तो UBL का ETFs 25 पॉइंट्स डाउन था। 12,530 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 7 मिलियन का वॉल्यूम है। NIT का ETF 30 पॉइंट्स डाउन था। 9303 पे जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग है। 8 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम है। NBP का ETF 45 पॉइंट्स जो है वो प्लस था। 11,333 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 50 मिलियन का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के ETF की बात करें तो उसमें भी 88 पॉइंट्स की कमी हुई है। 10,739 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो इसमें तकरीबन 33 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी WTL है। 73 मिलियन का इसमें आज वॉल्यूम लगा है। 5.5% प्लस में गया है।
TRG पाकिस्तान 42 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.6% प्लस था। WGL 38 मिलियन का आज इसमें काम हुआ है, 7.45% अपसाइड पे गए। टेलीकार्ड 38 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 11.8% प्लस था। बाइको पेट्रोलियम 2.6% डाउन साइड पे था, 19 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। हम नेटवर्क में भी 18 मिलियन का काम हुआ है, 0.31% डाउन था। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 17 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.16% प्लस था। यूनिटी फूड 17 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम है, 0.23% नेगेटिव है। एसगार्ड 9 14 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.87% डाउन, जबकि TPL कॉरपोरेशन में 13 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 6% जो है ये अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो सना इंडस्ट्रीज के जो LOR हैं 25% अपसाइड पे गए। टेलीकार्ड दूसरा बड़ा स्क्रिप्ट था, गेन के हवाले से 11.83% प्लस था। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 8.86%, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड 7.46, WGL और इमेज पाकिस्तान 7.45% प्लस थे। इब्राहिम फाइब्रिक्स 6.37, TPL कॉरपोरेशन 6.08, सिल्क बैंक 5.98, जबकि WTL 5.59% अपसाइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो फ्लाइंग सीमेंट्स के LOR थे 11.58% डाउन। कोहिनूर पावर 11.03%, सुमित बैंक 8.43%, नेटसोल 7.28% डाउन था। रावी टेक्सटाइल 6.78, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 5.63, हाईटेक लुब्रिकेंट्स 5.58, आदमजी इंश्योरेंस 5.04% डाउन, एवीएन 5.02 और इत्तेफाक आयरन भी 4.32% डाउन साइड पे गया। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग्स आ रही है वो बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 13 अप्रैल को 11 बजे। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 13 अप्रैल को 12:30 बजे। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल जो है वो 3 बजे है। एंग्रो पावर जेन कादिरपुर का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 14 अप्रैल को 10 बजे। BPL का एनुअल रिजल्ट 14 अप्रैल को 11:30 बजे। अल्लाह वसाया टेक्सटाइल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 15 अप्रैल को 12:30 बजे। डोलमन सिटी का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट 15 अप्रैल को 2 बजे। उसके बाद 16 अप्रैल को भी 3 रिजल्ट है। MCB RF हबीब सेविंग का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 19 अप्रैल को 2 रिजल्ट्स हैं, माड़ी पेट्रोलियम और एंग्रो फर्टिलाइजर। एंग्रो कॉरपोरेशन की भी BM अनाउंस हुई है। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 21 अप्रैल को 11 बजे और शेल पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 21 अप्रैल को 12 बजे अनाउंस्ड होगा। पे आउट्स की बात करें तो नेक्स्ट जो है वो लालपीर पावर और पाकजन पावर जो है वो ₹1 का इनका डिविडेंड अवेलेबल है। नॉन शरिया स्क्रिप्ट्स हैं दोनों। 15 अप्रैल जो है वो इनकी एक्स डेट है। पैकेजेस लिमिटेड ₹22.50 का इसका डिविडेंड है। शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। 15 अप्रैल जो है वो इसकी एक्स डेट है। हबीब इंश्योरेंस का जो है वो 50 पैसे का डिविडेंड है। 15 अप्रैल जो है वो इसकी भी एक्स डेट है। नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। ग्लेस्को स्मिथ क्लेन कंज्यूमर का ₹5 का डिविडेंड है। शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। वेव सिंगर पाकिस्तान राइट शेयर्स अवेलेबल है 50% के। 15 अप्रैल इसकी एक्स डेट बन रही है। शरिया कंप्लाइंट है ये। पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड का ₹28 का डिविडेंड है। 15 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। नॉन शरिया है। सैफ पावर का भी ₹2.5 का डिविडेंड है। 15 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। जबकि रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का भी 7.5% का बोनस अवेलेबल है। 15 अप्रैल जो है वो इसकी एक्स डेट बन रही है। नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। एबर्ट लेबोरेटरीज और लॉटे केमिकल जो है वो आज एक्सो के ओपन हुए थे। एबर्ट लेबोरेटरीज ने ₹25 का डिविडेंड दिया था, जबकि लॉट केमिकल का जो है वो 75 पैसे का डिविडेंड था। एबर्ट लेबोरेटरीज जो है वो शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट था। रिजल्ट जो है वो आज 4 रिजल्ट्स अनाउंस हुए। सबसे पहले जो है वो हबीब राइस प्रोडक्ट्स ने अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिए। थर्ड क्वार्टर में ₹1.51 की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में ₹1.08 की अर्निंग थी। 9 मंथ की जो इनकी टोटल अब तक की अर्निंग है वो ₹4.53 पे है। पिछले साल ₹3.48 की थी। पे आउट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। PTCL ने भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। फर्स्ट क्वार्टर में 34 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 24 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने अनाउंस कोई नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो पैंथर टायर ने अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया। लिस्टिंग के बाद ये इसका पहला रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में ₹1.47 की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में ₹1.13 का लॉस था।
तो 9 मंथ की जो इनकी अब तक की टोटल अर्निंग है वो ₹5.71 है। पिछले साल 90 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट इन्होंने अनाउंस नहीं किया। कोहाट सीमेंट ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में ₹5.27 की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में ₹1.90 का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो ₹12.60 है। लास्ट ईयर जो है वो ये लॉस में चल रही थी ₹1.41 पे। पे आउट इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।